हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मैथिली देशपांडे और आज मैं बात करने वाली हूं दांत घिसने के टॉपिक के ऊपर कि दांत घिसने के कारण क्या है और उसके इलाज क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दांत घिसते हैं यानी क्या होता है एग्जैक्टली। हमारे दांतों के ऊपर जो सबसे बाहर की लेयर है जो हमारे आँखों को दिखाई देती है उसे इनामल कहते हैं। तो जो इनामल रहता है वो धीरे धीरे घिसता है यानी उसकी जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे दांत घिस रहे हैं। दांतों के ऊपर की जो इनामल की लेयर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है कि हमें उसके वजह से दांतों की जो हाइट है वो कम दिखाई देती है। यानी पहले के अगर फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो उसमें दांतों की हाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और अभी की अगर देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि अरे दांतों की हाइट कम हो रही है और जो दांत है हमारे वो फ्लैट दिखाई देते हैं। जैसे अभी इस इमेज में दिखाई दे रहा है कि दांत घिसे हुए हैं। तो ऐसे घिसे हुए दांतों में और भी कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि जैसे ठंडे पानी से झंझनाहट से होना, जैसे कुछ भी अगर आइसक्रीम खाते हैं नहीं तो मीठा खाते हैं कि जिसके वजह से दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। और दूसरा यानी कि पीछे के दांतों में खाना फंसना। क्या होता है कि जैसे जैसे दांतों की हाइट कम हो जाती है वैसे जो नॉर्मल कांटेक्ट पॉइंट्स रहते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और वहाँ पे खाना फंसने की शिकायत शुरू हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि एट्रिजन क्या होता है, इरोजन क्या होता है। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी आज इस वीडियो में कि दांत घिसते हैं किस रीज़न से और उसका इलाज क्या रहता है। तो सबसे पहला कारण है वो है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। काफ़ी लोगों में नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट रहती है कि जिसके वजह से दांत घिसते हैं, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। तो अभी इसका जो मेन जो रीज़न है वो स्ट्रेस फैक्टर है कि जैसे अगर किसी को नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट है तो अगर एग्ज़ाम का समय आता है नहीं तो किसी भी लेवल का अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन दिनों में नाइट ग्राइंडिंग की जो हैबिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो अभी देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट क्या है। तो नाइट ग्राइंडिंग का ट्रीटमेंट सबसे पहला रहेगा वो यानी प्रिवेंशन, यानी कि जितना हमारे दांतों को ऑलरेडी डैमेज हुआ है उससे और ज़्यादा डैमेज ना हो, इसीलिए हमारे दांतों को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो हमें नाइट गार्ड से करना पड़ेगा। नाइट गार्ड ये थिन ट्रांसपेरेंट सा ट्रे जैसा रहता है कि जिसे आपको रात में सोने के पहले पहनना पड़ता है ताकि अगर नाइट ग्राइंडिंग भी हो तो फिर वो जो नाइट गार्ड है आपके दांतों को प्रोटेक्ट करे। अभी जैसे ये नाइट गार्ड है, जैसे मैंने बताया कि नाइट गार्ड यानी एक ट्रांसपेरेंट ट्रे के जैसा रहता है और इसको सिर्फ रात में ही आपको पहनना रहता है। रात में जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश होने के बाद इसको पूरी रात आपको पहन के ही सोना है। ये कस्टमाइज रहता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इम्प्रेशंस लेते हैं और उसके बाद हम उस इम्प्रेशन के अकॉर्डिंगली ये नाइट गार्ड बनाते हैं। अभी ये हो गया प्रिवेंशन का पार्ट। अभी दूसरा है कि बेसिक सोर्स क्या है ब्रक्सिज्म का, वो यानी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल कम करने की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप मेडिटेशन नहीं तो प्राणायाम की भी मदद ले सकते हो। दूसरा है कि रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट्स। रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट्स यानी हार्ड नहीं तो मीडियम ब्रश यूज़ करना, बहुत प्रेशर देके बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करना, कोई भी टूथ पाउडर से ब्रश करना और रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करना। तो अभी इसका इलाज क्या है कि जैसे इस हैबिट के वजह से हमारे दांतों के ऊपर जहाँ पे गम्स और दांतों का जंक्शन रहता है वहाँ पे हल्के से ऐसे कैविटी के जैसे फॉर्मेशन हो जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे फिलिंग करा ले। अभी जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वहाँ पे कैविटी के जैसे फॉर्मेशंस है वो इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के वजह से हुए हैं। तो ऐसे कैविटीज़ में फिलिंग करवा के हम हमारे दांतों को और नुकसान होने से बचा सकते हैं। दूसरा यानी कि आप आपके जो ब्रशिंग की हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाए ताकि और दांतों को भी इससे नुकसान ना पहुँचे। यानी क्या कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना, जो टूथपेस्ट है वही आपको ब्रश करते वक्त यूज़ करना है, टूथ पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है
और तीसरा यानी कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक आपको फॉलो करनी है। ब्रशिंग टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, कौन सी करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तीसरा है कि इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने की आदत रहती है उनके दांत ज़्यादा घिसे हुए रहते हैं। काफ़ी लोगों में आदत रहती है कि नींबू वो डायरेक्टली नमक के साथ खाते हैं, नहीं तो जो अचार रहता है उसमें जो कैरी के पीसेस रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, नहीं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती है। ये जो सब खट्टी चीज़ें रहती है इनमें एसिड्स रहता है कि जो हमारे दांतों के लिए बिल्कुल से अच्छा नहीं रहता है। तो अभी इसका इलाज क्या है? अगर आपको नींबू खाना है तो उसको पानी में मिला के खाएं। अचार और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आप कम करें ताकि आपके दांत को नुकसान ना हो। अगर ऑलरेडी आपके दांत के ऊपर का काफ़ी ज़्यादा इनामल का लेयर चला गया होगा तो वहाँ पे फिलिंग ज़रूर कर लें। और इन डाइटरी मॉडिफिकेशन से आपके दांत का जो नुकसान है आप उसे रोक सकते हो। चौथा है कि हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी में काफ़ी बार डकार आते हैं, एसिडिक डकार आते हैं, नहीं तो वोमिटिंग भी होती है कि जिनके वजह से हमारे दांतों का नुकसान होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एसिड ये हमारे इनामल के लिए अच्छा नहीं रहता है। जो भी एसिडिटी रहती है तो वो जो डकार आती है नहीं तो वोमिटिंग होता है उसमें एसिड ही रहता है कि जिसके वजह से हमारे दांतों का जो इनामल है उसको हार्म पहुँचता है। तो अभी इसका इलाज क्या है? छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी आपकी एसिडिटी कम हो सकती है कि जैसे रात में टाइम से सोए, दिन में खाना समय से खाए, आपके खाने में दही और छाछ इंक्लूड करें ताकि थोड़ी सी एसिडिटी कम हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो तो आपके फिजिशियन से कंसल्ट करें। पांचवा है कि हैबिट्स की जैसे तंबाकू, गुटखा, नहीं तो सुपारी, नहीं तो पान खाने की जो हैबिट्स है तो जिनके वजह से हमारे दांतों का घर्षण बहुत ज़्यादा होता है और दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं। उसका इलाज है कि जो भी हैबिट है पान, तंबाकू, नहीं तो सुपारी खाने की, उसे पूरी तरीके से बंद कर दे। लेकिन ऑलरेडी जो नुकसान हुआ है उसका ट्रीटमेंट होगा कि जो आपके दांत का घर्षण हुआ है वो किस लेवल तक हुआ है उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड रहता है। किसी दांतों में अगर नस खुल जाती है तो उसका हमें रूट कनाल करना पड़ता है और कुछ दांतों में डेंटल लैमिनेट, नहीं तो कुछ दांतों में डेंटल कैप भी करनी पड़ सकती है। तो आपके दांतों का डिस्ट्रक्शन कौन से लेवल तक है, कितने दांतों का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट तय होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें की बहुत छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके भी हम हमारे दांत को अच्छे से रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।